उस मकसद को देख के ही आप ये 2022 अपना प्लान करेंगे। इस पर एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। राज़े हयात एक किताब है, ऊपर पढ़िए मैंने जी मौलाना वहीदुद्दीन की है, वो मुझे शजील अकबर साहब ने दी। उसके अंदर मकसदियत का एक पॉइंट है, कल मैंने पढ़ा रात को, मैं ऊपर पढ़ी में ले लाना चाहता था। उसके अंदर मकसदियत का एक पॉइंट है, उसके अंदर उसने लिखा है एक बंदी गढ़ी लेक्स सेंटर की कहानी है। वो जो है ना अपने वक्त का, ये भी 2008 में मरा है, 90 साल का तकरीबन। रूस का, रशिया का वो बहुत बड़ा नावल निगार था, लेकिन वो पता क्या था नावल में, रशिया की जो आवाम थी ना उनके मसाइल बताता था कि भाई मतलब इन पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। उसको मुल्क बदल कर दिया गया। सर मुल्क बदल होने के बाद वो अमेरिका आया, 1982 की बात है। अब आप देखें अमेरिका और रशिया एक दूसरे से इनका टकराव है। अमेरिका में बंदे ने पनाह ली हुई, तो जाहिर सी बात है अमेरिकियों के लिए वो क्या हो गया, जब वो वहाँ बैठ के लिखने लग गया तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसकी सर वाइट हाउस वाशिंगटन में दावत रखी, 1982 की बात है, कि भाई नाम तो बड़ा है ना, हम देते हैं इसको इज्जत। 1982 के अंदर उसकी दावत रखी और कहा कि आपकी दावत में आपको एक जो इनाम मिलेगा, इनाम ये कि हमारा जो सदर था उस वक्त का रोनाल्ड रेगन था। आप अगर रोनाल्ड रेगन की हिस्ट्री पकड़ें तो आपको पता चलेगा वो कमाल सदर था। और आज जो रोनाल्डो को आप देखते हैं ना, आपको पता है इसके वालिद जो थे वो रोनाल्ड रेगन से, यानी रोनाल्डो का जो बाप था वो रोनाल्ड रेगन से इतना मुतासिर था कि उसने अपने बेटे के नाम पर रोनाल्डो का नाम रखा था। आपको ये बात पता है? रोनाल्ड रेगन जो था यानी वो इतना ज़बरदस्त था कि उसके बाप उससे इतना मुतासिर था, हालांकि वो कहाँ है, वो किसी और मुल्क में था, लेकिन उससे मुतासिर था, उसने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा था कि रोनाल्ड रेगन के ऊपर। अब उस रोनाल्ड इसको कहा कि आपका इनाम ये है, उस शख्स से कहा, रूसी नावल निगार से, आपका इनाम ये है कि आपको हम 15 मिनट की मीटिंग देंगे अपने प्रेसिडेंट के साथ। बड़ी बात है भाई, एक बंदा जो अपने मुल्क से बदर हुआ है, किसी और मुल्क में बसा हुआ है, इसको इतना बड़ा एजाज़ मिल रहा है, क्या ख्याल है? तो बड़ा एजाज़ हुआ। तब उसकी उम्र तकरीबन 60-50 के करीब थी। उसके बाद ये खाता है उसने क्या किया, जवाब में ना 3 मई को 1982 को जवाब लिखा डायरेक्ट सदर को, रोनाल्ड रेगन को ही लिख दिया जवाब। और उस खत में पता है क्या लिखी थी? सिर्फ एक बात, मेरी ज़िंदगी का जो बचा हुआ हिस्सा है ना वो मुझे इस बात पे कायल नहीं करता कि मैं इसे ज़ाया कर दूँ रसूमात में। यानी वो कहता है ये मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरा जो मकसद है ना वो इतना बड़ा है कि उसके लिए जो टाइम बचा है मेरे पास वो अब इतना कम है कि मैं, ये मेरे लिए चीज़ें रस्मी हैं, ये चीज़ें रस्मी हैं, यानी ये कोई मेरे लिए प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मेरा मकसद इतना बड़ा है कि मैं जो टाइम है वो यहाँ पे लगा नहीं सकता। सर ये क्या, ये मैंने क्यों बताया, ये है ताकत मकसद की, जो इन्होंने बताया कि जब प्लान सर तभी आप प्लान से नहीं हटोगे जब आप मकसद होगा। मकसद का समझ रहे हैं आप, मकसद क्या करवा रहा है, मकसद आपको सब चीज़ों से हटा रहा है। यार मोबाइल डिस्ट्रैक्शन छोड़ना कितनी मुश्किल है आज, सोचें वो बंदा क्या छोड़ा है, वो वज़ीर आज़म को उनके छोड़ा है। ये मकसद की ताकत है, ये मैं पॉइंट बता दिया मकसद के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा 12 वीक ईयर प्लानिंग का मैंने आपको बता दिया भाई, 12 जो हफ्तों को 12 महीनों में लाओ। एक दिन में आप लोग अपना मकसद ढूंढे ज़िंदगी का कि यार मेरी 40 साल की ज़िंदगी, जैसे मैंने ना मेरी ज़िंदगी का लिख दिया कि 40 की ज़िंदगी है तो 40 तक ये लाजमी होना चाहिए, मैंने लिख के रख दिया, वो मैं आपको एंड में दिखा दूँगा। 60 की है, मैं 50 तक पहुँचूँ, मेरा ये होना चाहिए, जो मर्जी हो, मुझे नहीं पता, ये हो जाएगा। उसी के अंदर सर फिर एक और गोल बनाया जिसे कहते हैं वो मीडियल गोल, वो अपने बनाना है 3 से 5 साल के अंदर मैं कहाँ आऊँगा, इसी चीज़ के ऊपर 3 से 5 साल में मैं कहाँ आऊँगा। नंबर 3 सर जो चीज़ कहता है वो कहता है फिर 12 हफ्तों में मैं इसमें क्या काम करूँगा। सर अब मैं आपको एक बात बोलूँ कि आप ये मत सोचें कि 12 हफ्ते जो होंगे वो आप, अब जो ये साल आ रहा है 2022, आप हर 3 महीने में उसी चीज़ से चलेंगे जो मैं भी टेक्निक सिखाऊंगा, नहीं, पूरे साल में सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई कर दें, सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा इसके रिजल्ट्स के आगे खुद ब खुद ही रिजल्ट आते रहेंगे। अब वो क्या होगा, वो कहता है कि अब जो 12 हफ्ते के गोल्स बनाने हैं ना, जिनका असर किस पे पड़े, 3 से 5 साल वाले गोल का, क्योंकि उसका असर कहाँ पड़ेगा, आखिरी गोल के ऊपर। कहता है वो 5 तरीके हैं। पहली चीज़, जब गोल बनाने लिखेंगे ना तो लिखें मेजरेबल गोल्स होने चाहिए, यानी वो काउंटेबल होने चाहिए, कैलकुलेट होने चाहिए। भाई इतना अरसे में इतने काम, जैसे 12 हफ्तों के अंदर मैं इतना किलो वजन कम करूँगा, इतने पैसे कमाऊँगा, इतने लोगों से मिलूँगा, इतने बंदे मेरी लाइफ में ऐड होने चाहिए, इतनी घंटे में पढ़ाई करूँगा, मिसाल के तौर पे मेजरेबल, पहली बात। नंबर 2 सर, यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब आप ये गोल बना रहे हो ना तो यूँ लिखना है, यूँ नहीं लिखना, अगर ये यूँ नहीं हुआ चलो इसके पीछे ये तो है, इसके पीछे ये तो है, नहीं, स्टिक रहना है एक जगह पे। प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप अपने प्लान A B से जाते जाते, लेकिन गोल एक ही रहता है आपका। प्लान करने का मकसद ये हमारा
तो दूसरा कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आप जब चलेंगे कि यार चाहे जो मर्जी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैंने यही रहना है, तो ये पॉजिटिव लिखने के होना है, यही होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। सर नंबर 3 जो है वो कहते हैं रियलिटी बेस होने चाहिए। तीसरा है कि आपको पता, देखो आपको हर किसी को अपना पता है, आज दो कि हम अपने आप को नंबरों से जज करते हैं, चीज़ हो जाते हैं, लेकिन हर किसी को अपना पता है कि मैं कितना काबिल हूँ, मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, मेरी कितनी एबिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से बनाने रियलिटी के ऊपर के मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूँ, हद से ज़्यादा नहीं जाना। नंबर 3 पॉइंट। नंबर वो कहता है मैनेज योर टाइम। वो कहता है रोज़ आपको प्लानिंग करनी है। अब 12 हफ्तों के लिए ना आपको रोज़ प्लान करना है, हर दिन प्लान करना है। 12 हफ्तों के 12 हफ्ते का नहीं कि आपने वक्त ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आपने क्या समझ रहे हैं कि ये 12 महीने हैं। क्लियर? साइकोलॉजी का पहले पॉइंट उसने बिठा दिया। नंबर 5 उसने कहा कीप एनालाइजिंग सक्सेस, और रोज़ रात को बैठ के देखना मैं कहाँ पहुँचा। अब ये जो है ना, इसमें मैंने काम किया, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। इन चीज़ों पे सर मैंने काम किया, मेरी लाइफ में इनकलाब आया। कैसे कि मैंने जो उसने कहा ना कि 12 हफ्तों के लिए, अच्छा ये याद रखना, 12 हफ्तों के लिए कहते हैं या 3 छोटे छोटे गोल बनाओ जिन पे काम करना है, इनको ये टूल्स हैं उनके, या एक बहुत बड़ा गोल बनाओ। तो सर मैंने 3 गोल बनाए, फिर मैंने एक ग्राफ भी डिज़ाइन करके आया। मैं चाहता हूँ वो ग्राफ आपको दिखाऊँ। सर आप ग्राफ बना लें कि 3 गोल जो है ना, देखें हमारा जो दिमाग है ना वो नंबरों से बहुत खुश होता है, ऐसे ही है ना, साइकोलॉजी की माइंड है। आप नंबर बनाए भाई 25 नंबर 25 नंबर 25 नंबर मेरे 3 गोल के। क्लियर? और मेरे 25 नंबर डेली रूटीन के, क्योंकि उसमें चौथा पॉइंट क्या बताया, रोज मैनेज टाइम एंड एनालाइजिंग सक्सेस, यही बताया ना। तो आप लोग यही देखेंगे कि भाई 3 जो है वो 25 नंबर के हो गए, 25 नंबर की मेरी डेली रूटीन हो गई। अब डेली उस पर काम करें। अब रात को पता है क्या करें, अब ये सर रात को अपने ये ग्राफ बनाना है, ये मैंने खुद से याद किया, उसने नहीं बताया, ये मैंने खुद याद करके, ये देखें आप, ये मेरे 2021 का मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये सर पॉइंट में लगा रहा हूँ, यहाँ आपने लिखना है 28 दिन, यहाँ आपने पूरे लिख देने 100%। और आपको पता है उसमें 25 में से आपने कितने नंबर लिए, 25 में से उससे कितने लिए, मैनेज करके आप पॉइंट करते जाएंगे, इनको मिलाते जाएंगे, ग्राफ बन जाएगा 4 हफ्तों का एक पेज पे। इन चारों की एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने 4 हफ्ते में 39% गोल पूरे किए अपने। पता तो हो ना। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी क्या रखा है सर? इधर जो है ये आपके 28 दिन हो गए, 4 हफ्ते हो गए, मंथ 4 हफ्ते, ठीक है। एक हफ्ते का ये, दूसरे हफ्ते का ये, 3, हर हफ्ते की आपने एवरेज निकाली 41, ये वो, फिर इन 4 हफ्तों की एवरेज निकाली, मेरी बनती 39। यानी मेरे को पता चला है मैंने 100 में से अपने जो गोल बनाए थे मैं 39 पे पहुंचा। नंबर 2 क्या है सर? फिर 39 अगले 4 हफ्ते के लिए। लेकिन तीसरी बार अब मुझे पता चल गया ना, कीप एनालाइजिंग कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कुछ मसला हो रहा है, तो मैंने मैनेज किया, सिर्फ 2% का चेंज आया। आखिरी जो 4 हफ्ते थे उसमें 41 का, लेकिन सर इससे ज़िंदगी बदल गई। इससे जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई ना, ये सब जो चीज़ें बनी ये इसमें ही बनी, यानी % का जो चेंज आया ना उससे चीज़ें हुई। तो सर ये आपने 2022 में एक काम करना है। मैंने क्या बोला, 4 दिन है, पहले दिन मकसद बना लें, दूसरे दिन पता क्या करें, बैठ के ना ये 12 वीक ईयर पे काम कर लें बस। मैं बता रहा हूँ आप 3 हफ्ते करके देखें सर, ज़िंदगी चेंज ना हो। ये 250 की टिकट थी, आप लोग वापस ले जाइएगा, मुझे कुछ नहीं है। मैंने पहले भी पिछली बार भी ये प्लानिंग बताया था, लेकिन सर मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, अगर आप पूरे साल को इन 12 हफ्तों में ले आए और उनके लेने के बाद आपने इन तरीके से सिर्फ 12 हफ्ते काम कर लिया, बस सिर्फ 12 हफ्ते। मैंने नमाज नहीं पढ़ता था, मैंने 25 नंबर के गोल बनाए थे, 5 नमाज़ें पूरी पढ़नी, एक नमाज के 5 नंबर। सर मैं नमाज की आदत बन गई मेरी इसकी वजह से। आदत यानी 84 डेज तक जब आप करते हो ना, 12 हफ्ते में 84 डेज बनते हैं किसी चीज़ को लेके, सर वो आदत पुख्ता हो जाती है। कहा जाता है अगर किसी भी आदत को बनाना हो तो मैक्सिमम 66 दिन लगते हैं, ये कहा मैक्सिमम बता रहा हूँ। वैसे तो 21 भी है, कहीं 40 भी है, लेकिन मैक्सिमम जो किताबों में है ना पर्सनल डेवलपमेंट की, मैक्सिमम 66 दिन लगते हैं। वो कहते हैं पहले 22 दिन के अंदर आप आदत को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, कॉन्शियस एफर्ट करते हो, अगले 22 दिन जो हैं उस आदत को थोड़ा सा अपनी रूटीन में लाते हो, और जो अगले 22 दिन है उसमें वो आपकी आदत बन चुकी होती है। और मैं आपको 84 डेज बता रहा हूँ सर। अब अगर आप 84 डेज काम करेंगे कोई भी 25-25 नंबर के साथ, मैं ये नहीं बोल रहा 25 में से पूरे ले लें, कम से कम आपको पता तो होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे मैंने 50, अब आप मेरे देखें, मैंने इसका मतलब ये कि जो मैंने गोल्स बनाए थे ना सर, मैंने 50% भी उनको पूरा नहीं किया, लेकिन आप चीज़ें देख लें फिर भी कहाँ पहुँची हैं। और जो मेरे साथ पर्सनल है, जैसे जुबैर है या जुनैद भी है, सरतोगीर भी है, वो तो बिल्कुल ही सरतोगीर ज़्यादा है, जुबैर की चलो मैं इतनी बात नहीं करता, वो सिर्फ सेशन में ही होता है। लेकिन जो पर्सनल है उन बंदे को पता है कि इसने क्या क्या अचीव कर लिया है, किस सिर्फ इस ग्राफ से। तो मेरी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ ने इनकलाब लाया ना प्लानिंग के अंदर, सर इसने लाया, और मैं इस साल भी बनाऊंगा अपने। तो
तो आप मैं ये नहीं कह रहा पूरा साल चलो, लेकिन साल में कोई भी 12 हफ्ते निकाल के ये काम कर लें। ये पहली साल की प्लानिंग मैंने आपको बता दी।